बहुत कम लोग है ना, वो ऐसे सोचते हैं कि यार राजस्थान के मीणा एसटी में आते हैं। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई कोई पैसों में कम हो, कोई छोटे हो, कोई कुछ कुछ ऐसा लग रहा हो, कोई मतलब जैसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी अपने आप को मीणा एक्सेप्ट करने में वो डरते हैं कि नहीं महाराष्ट्र के मीणा एसटी में आते हैं। तो ऐसा कुछ लगा कि नहीं आपके उधर कुछ अलग हो, इधर अलग हो? कमजोर तबका है हाँ। तो लोग बाग आज भी दूसरे राज्यों में ये सोचते हैं हाँ। कि ये निम्न जाति के हैं, हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अंग्रेजों के टाइम पे था, आज हम सक्षम हैं पूरी तरह से। यहाँ दबदबा है मीणाओं का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि कल हम जो महाराष्ट्र से हमारे भाई लोग आए हुए थे उनको मैंने कुलदेवी का दर्शन करवाया, उसके अलावा केला देवी माता का भी दर्शन करवाया। अभी प्रेजेंट में हम जिस गांव के अंदर है ना भाई, इस गांव का क्या नाम है दादा? गोठरा गांव है, ये करौली के अंदर पड़ता है और तहसील सपोट्रा के अंदर पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लो गांव में कुछ इस तरीके से घर होते हैं और यहाँ पे आप देख लो काफी अच्छा लग रहा है गांव में। उधर की साइड में जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ के किनारे पे ये घर है और सुबह सुबह आपको देखने को मिल रहा होगी गांव का जो भाईचारा है, गांव का जो प्यार प्रेम है, वो ऐसे सर्दियों में कोह के सामने बैठकर ऐसा देखने को मिलता है। अभी बाबा भर रहे हैं अपनी चिलम। यस, तो सुबह सुबह बाबा ने लगा दिया हुक्का। अभी थोड़ी देर पहले मतलब बाबा ने बोला कि भैया मेरी एक रील बनाओ, तो बाबा खाली पी रहे थे। अच्छा लगा मेरे को, लेकिन बाबा बहुत अच्छा लगा। आप देख लो सुबह सुबह बैठकर, मतलब ऐसे ही ये भाईचारा, ये प्यार प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है आजकल गांव में भी। ये प्यार प्रेम थोड़ा कम होता जा रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पे। हाँ भाई साहब, आप बताओ अपना नाम क्या है भाई साहब? मुकेश मीणा, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान। अच्छा, ये मतलब इसी गांव के है ना? क्या? अच्छा अच्छा, आपका घर ये है ना? हाँ, नहीं आपका गांव काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा ना, उधर से पहाड़ी इलाका है, फिर घाटियाँ है, फिर है ना, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। और ये देखो भाई, तो दोस्तों अब मैं यहाँ के मतलब जो दादा हैं उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ कौन कौन से गोत्र के लोग रहते हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र से मैं चलकर राजस्थान के अंदर आया था, महाराष्ट्र के लोगों की वीडियो आपने देखे होंगे कि वहाँ पे कौन कौन से गोत्र हैं, किस तरीके से वहाँ पे कल्चर होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो आज मैं यहाँ पे भी पूछने वाला हूँ। तो दादा राम राम। राम राम। अच्छा, राम राम दादा, राम राम। बढ़िया हो ना? मौज में? बस यही चाहिए। अच्छा, अब मनी आप बताओ दादा, आपने गोत्र का है? गोत्र का है? अच्छा अच्छा, ये दादा भी कम सुने थे, ये भी कम सुने थे। अच्छा हाँ, अच्छा जोरवाड़ है अपना गोत्र। इस गांव में कौन कौन से गोत्र रहते हैं? इस गांव टाटू रहते। हाँ, एक दो घर। हाँ, चरनावत भी है। चरनावत में एक दो घर। चरनावत भी है? हाँ। अच्छा अच्छा, बाकी जोरवाड़ ज्यादा है। लेकिन जोरवाड़ बाहुल क्षेत्र है, मतलब पूरा मतलब अच्छा जोरवाड़ ज्यादा है। जोरवाड़ भीलवाल एक ही गोत्र है हमारा। जोरवाड़ और भीलवाल एक होता है क्या? अच्छा, जोरवाड़ गोत्र की अपनी कुलदेवी कौन सी होती है? विजयसन है ना? विजयसन खोर रही है, केला माता। ये देख लो भाई, के पास एक मंडावरी गांव है, उसमें जोरवाड़ ज्यादा है। ज्यादा है मंडावरी में। हाँ, तो वहाँ ब्राह्मणी माता है, उसको पूजते हैं जोरवाड़। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है ब्राह्मणी माता का। तो वो तो वहाँ ब्राह्मणी माता को पूजते हैं, हम केला माता, खोरी माता, बरवास माता इनको पूजते हैं। अच्छा, और हमारे 12 वहाँ यहाँ जोरवाड़न के, हाँ, उसमें कुल देवता हमारा नसीर बाबा, अच्छा नसीब। जिसमें हमारे जोरवाड़ गोत्र के यहाँ से सोपुर तक के भी हमारे गोती आते हैं। अपने इधर टोटल मीणा ही मीणा होंगे? सपोर्टर क्षेत्र मीणा हाँ, टोटल है ना? क्षेत्र है। देख लो भाई। और यहाँ से अभी मैं पूछना चाहूँगा, हमारे महाराष्ट्र से मीणा समाज से आए हुए हैं, इनसे भी पूछता हूँ। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया हो ना? कल से साथ में ही, आज कुछ बताओ भाई, महाराष्ट्र से कुछ अलग है इधर या फिर सेम सेम चीजें? जिस तरीके से रात आपने बहुत सारी चीजें जानी। चेहरे तो भाई साहब अपने जो जाट भाई उनके जैसे मुझे चेहरे लग रहे हैं यहाँ हाँ पे। हाँ और यहाँ पे आके इतना प्रसन्न लग रहा है कि अपने लोगों में आ गए, हाँ। इससे हमको महसूस हो रही है अभी। क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है। और उनसे बातचीत करने के बाद में हमको जो फीलिंग आ रही है, हाँ। वो आप पूछो मत भाई, है ना? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, रात में सो रहा था, रात के 12 बजे तक मेरे को भी नींद नहीं आई, मैं सुन ही रहा था आपकी बातें, क्योंकि भाई साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई। आप पूछ रहे थे कि ये कैसे होता है, ऐसे होता है, तो सारी चीजें सेम सेम लग रही थी। क्या ऐसा कुछ डिफरेंस लगा या फिर? जो अपनी जो विधियाँ है, हाँ शादी ब्याह की जो विधियाँ है, हाँ हाँ, उनसे पूछताछ करी मैंने भाई साहब से, तो उन्होंने सब जो बोली जो हमारी लगभग वैसे ही होती है। हाँ,
कुछ फर्क तो नहीं है उसमें। हाँ। अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये सवाल महाराष्ट्र वालों के लिए, क्योंकि कुछ महाराष्ट्र वाले लोग है ना, बहुत कम लोग है ना, वो ऐसे सोचते हैं कि यार राजस्थान के मीणा एसटी में आते हैं, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई पैसों में कम हो, कोई छोटे हो, कोई कुछ ऐसा लग रहा हो, कोई मतलब जैसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी अपने आप को मीणा एक्सेप्ट करने में वो डरते हैं कि नहीं महाराष्ट्र के मीणा एसटी में आते हैं, तो ऐसा कुछ लगा कि नहीं आपके उधर कुछ अलग हो, इधर अलग हो? वो तो वही खास बात वही देखने के लिए आए हैं हाँ। हम। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रचार प्रसार वैसा ही होगा था कि अलग लोग है, ऐसा हाँ। है वैसा है। अच्छा अच्छा, उधर तक के बोला गया था, मतलब लोगों में गलत फहमी इधर नहीं है गलतफहमी इधर। थी। हाँ तो हम वो खास वही देखने के लिए आए कि कैसा है यहाँ हाँ, का हाँ। रहना हुआ। तो सब सेम मुझे बहुत हमारे जैसा ही लगा। हाँ। और जब मुझे ऐसा फीलिंग होने लगा है कि मैं भी मीना ही लगाऊं, ऐसे मुझे ही लगने क्या लगा है बात। अभी। अभी तो आपको आधी चीजें पता है। हाँ। आधी चीजें और अभी भाई साहब बताएंगे। अभी आपको मीणाओं का इतिहास बहुत तगड़ा था पहले इधर। हाँ क्योंकि आप तो मीणा हो, आपको तो पता है, क्योंकि आप सर राम राम। राम राम। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जिस तरीके से अभी बहुत कम लोग ऐसे हैं उधर भी जिन लोगों को अभी मीणाओं के बारे में नहीं पता कि मीणाओं का इतिहास कैसा था राजस्थान के अंदर, और नंबर दूसरी बात ऐसा है कि किस तरीके से रहन सहन होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी लोग होते हैं, किस तरीके से अपने जमीन होती है, घर होते हैं, सारी चीजें थोड़ा सा जरूर एक बार बता। हमारे यहाँ सभी मीणा खेती करते हैं, काश्तकार है, पढ़ने में आगे हैं, IPS RAS IAS अधिकतर लोग है हर घर में। हाँ मतलब एक कर्मचारी तो निश्चित मिलेगा। बिल्कुल। इंजीनियर हैं, IAS है, IPS जी। हैं, RAS हैं, और लोगों की रुचि खेती के बजाय पढ़ने पे ज़्यादा जोर है, जी। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है। लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हैं बच्चे, और पढ़ के बड़ी पोस्टों पे है। हमारे यहाँ एक भी ऑफिस ऐसा नहीं होगा जिसमें मीणा जाति का कोई अधिकारी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ऑल केरला इंडिया में भी बहुत से अधिकारी हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के जो मीणा हैं उनमें IAS RAS IPS लगभग हर गांव में से 10-5 मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने जैसे अभी महाराष्ट्र में अभी मैं गया था, अपने जो मतलब उधर के परदेसी राजपूत लगाते हैं ना अपने मीणा, है ना, तो अभी वो बता रहे थे कि अपने जब मैं मिला था अभी महिपाल चंदा साहब जी से, है ना, क्योंकि वो बच्चों के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, वो उनके फ्री शिक्षा दे रहे हैं उनको, ना, तो वो बता रहे थे कि यार हमारा एक सपना है कि हमारे परदेशियों में से भी एक ना एक IAS IPS बने, UPSC में जाए। तो मतलब अपने इधर मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होती, मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी बड़ी बात है कि IAS IPS बनना, क्योंकि हर गांव में 5-4-5 तो मिल आम जाए। बात हो गई। हाँ। हर गांव में 8-10 लोग मिल जाते हैं। और दूसरी बात, उनकी सोच, यहाँ की सोच क्या थी कि पहले अंग्रेजों के टाइम पे ST में ले लिया, इनको क्या, इनको कमजोर तबका है। तो लोग बाग आज भी दूसरे राज्यों में ये सोचते हैं कि ये निम्न जाति के हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों के टाइम पे था। आज हम सक्षम है पूरी तरह से। यहाँ दबदबा है मीणाओं का, और मीणा ST में आते हैं यहाँ, और सारी जातियाँ मीणाओं से दबके ही रहती है यहाँ पे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मीणाओं को दबाया जाता है, यहाँ मीणा नहीं दबते हैं। अब एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी एज ए पोस्टेड हो ना। हाँ, आपको पता होगा कि जिस तरीके से 11वीं ईस्वी के अंदर मीणाओं का एक बहुत बड़ा राज साम्राज्य रहा था, जिसमें अपने सारे गोती भाइयों का, जैसे बड़गोती का जयपुर में कहा, खोगंग में, आमेर में, है ना, नाहरगढ़ में, और उसके अलावा जितने भी इधर राजस्थान में, अपने बूंदी में, तो मतलब जिस तरीके से साम्राज्य रहा था, फिर उसके बाद में लोगों के ऊपर जिस तरीके अंग्रेजों ने शोषण किया, अंग्रेजों ने बहुत सारे एक्ट लगाए, रूल लगाए, उसके बाद में फिर मीणा थोड़े से उनका शोषण हुआ, उसकी वजह से फिर वो पिछड़े रह गए थोड़े उस टाइम। उसमें क्या था, मीणाओं का राज था, आपसी फूट डाल दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फूट डाल के उनको लड़ा दिया, आपस में लड़ाने से वो उनका कमजोर हो गया, और कमजोर होने पे फिर अब सक्षम हुए हैं मीणा। अब IPS IAS ये बढ़ने से क्या है कि अब सक्सेस हो गया समाज। आप कभी जयपुर में गए हो सर? उधर जयपुर में जहाँ पे अपने मीणाओं के महल आज भी बने, आमागढ़ फोर्ट बने हुए ना आज भी? आज भी बने हुए हैं। अब जैसे मान लिया जाए हमारा ये गांव है, इसमें लगभग 200 कर्मचारी है, इंजीनियर है, डॉक्टर। कितने घर है अपने गांव में? 200 घर है मीणाओं के, और 200 कर्मचारी? 200 से भी अधिक होंगे कुल मिला के। टीचर भी है, प्रिंसिपल है, और RAS तो कोई नहीं है अभी। हाँ, अपने गांव में नहीं, लेकिन अपनी पंचायत में, तहसील में। हाँ।
चीफ इंजीनियर वगैरह आईएएस है, तो पास में गांव है डावड़ा करके, उसमें 2-5 आईएएस है। हाँ क्या बात बिहार है। सरकार के मुख्य सचिव रहे अमृतलाल मीणा जी हाँ ना। वो डावड़ा के हैं या पास में गांव है। अच्छा 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 अच्छा। सरकार में। तो यहाँ पर तो क्या है, अब शिक्षा पे ज्यादा जोर है, खेती बाड़ी हाँ। भी लोग करते हैं लेकिन कम खेती को ध्यान है और शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मीणाओं के बारे में मैंने बुक्स पढ़ी थी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने जाना है कि मीणा एक बहादुर कौम है, मीणा एक लड़ाकू कौम है ना, क्षत्रिय कौम है उस टाइम, क्योंकि उनका राज रहा था। तो अंग्रेजों ने मीणाओं के ऊपर ही क्यों ऐसे एक्ट लाए, ऐसे रूल क्यों लगाए, ऐसा शोषण क्यों किया अंग्रेजों ने मीणाओं के ऊपर ही, जिस वजह से मीणा उस टाइम पीछे हो गए थे? मीणाओं का एक मुख्य कारण था कि मीणा जो जाति थी वो बहादुर जाति थी हाँ और किसी की अधीनता स्वीकार करना उनको पसंद नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अंग्रेजों ने उन पे ऐसे काले कानून थोपे कि इनको दबाया जाए, उनको नीचे पटका जाए। इसलिए मीणा जाति को उन्होंने फोकस किया था, जबकि मीणा जाति शुरू से बहादुर जाति है और किसी की अधीनता स्वीकार करने में उनको हिचकिचाहट आती है, वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अंग्रेजों की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। आंदोलनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मीणा जाति सबसे पहले खड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या, इसलिए उसके बाद में शोषण होने के बाद में फिर गवर्नमेंट ने एसटी में इसलिए लिया क्या गया बात है। उनका अच्छा शोषण अच्छा किया अंग्रेजों हाँ। ने, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको आरक्षण दिया और एसटी में लिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हो, आप यूपी से देख रहे हो, आप दिल्ली से देख रहे हो, आप भारत में कहीं से भी देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, तो जिस तरीके से वहाँ के लोग सोचते हैं कि नहीं राजस्थान की मीणा एसटी में आते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई साहब ने जैसे बताया कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और नंबर सेकंड बात, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आरक्षण का एक अलग रीजन है, जिस तरीके से शोषण हुआ था, फिर उसके बाद में बहादुर को मैं मीणा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक लठ के जोर पे भी उस टाइम एसटी में आने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। उसके अलावा एक पीछे एक और रीजन है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन और भी दादाओं से बात करते हैं। राम राम काका। राम राम भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ काका, अगर इस वीडियो को कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, मध्य प्रदेश से देख रहा है, यूपी से देख रहा है, या कहीं पे भी भारत के अंदर अपने मीणा है वहां से देख रहा है, तो उनको कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहेंगे, उनको बुलाना चाहोगे राजस्थान में? राजस्थान बुलाना चाहेंगे। उन्हें हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखो सही नहीं, के मतलब मीणा कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी कैसी खान पीन है, कैसे मतलब एक रीति रिवाज है। हाँ यहाँ कर तो देखो कम से कम नहीं। हाँ, कैसे मतलब किस तरीके से वो रहते, कैसे भाईचारा है यहाँ पे, कैसा भाईचारा कैसा नहीं है, ये तो राजस्थान में देखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मीणा का। ये बात भी है। और दोस्तों, संस्कृति के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भाई ये बड़े बड़े आदमी जो बैठते हैं वहाँ पे ये हुक्का नेसेसरी है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, गाँव के अंदर आप जाओगे तो गाँव के अंदर ये हुक्का का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो और भी अपन दादाओं के साथ करने चाहिए।